बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेबा आसिफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो आपको मिल जाए। और आज मैं आपको अपनी सेटिंग दिखाऊंगी। ये हाँ जी बेटा जी, हाँ जी मेरा बेटा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ बेटा। वो लाडो खेलना चाह रही है, खाली हाथ है। तो यहाँ पे कस्बा अभी बैठी हुई है। तो ये मेरी अम्मी के हैं पलंग, जो कि बेड जो होता है ना वो एक होता है, ये लदा लदा से बने हुए हैं। यहाँ से ये देखे ना, ये लदा लदा से हैं। तो ये 30 साल पुराने हैं। ये जो पलंग है 30 साल पुराने हैं और है भी काफ़ी मजबूत हैं। ये वजनी भी बहुत है। और ये कोट है, ये मुझे गिफ्ट मिली थी जब बिलाल पैदा हुआ है। अब्दुल हनान, तुम्हारे काम हमेशा उल्टे ही होते हैं। अब्दुल हनान ने तो घर का कोना कोना छान मारा है। वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इसी वजह से। वो देखे वहाँ से पेंट भी सारा इसने उतार दिया है। तो वहाँ लेटा रहता है वहाँ पे नीचे। यहाँ पे अच्छा शोर ना मचाओ ना, बुरी बात, बुरी बात। उससे पता चल गया मैं उसकी बात कर रही हूँ, सारी शुरू हो गया बदतमीज। बस ये ना जिद बड़ी करता है ना। और लाडो तो मेरी शहजादी बेटी है, ये नहीं तंग करती। इसका ध्यान जो है वो टीवी की तरफ है, इसलिए मैं अच्छा बेटा जी, मेरी शहजादी बेटी। और ये मेरा एक टेबल है यहाँ पे, ये मेरे जहेज का है। और ये एसी स्टैंड है। बस ये इसी स्टैंड के ऊपर ना ये मिट्टी नहीं पड़ी हुई। ये देखें, ये ना निशान पड़े हुए हैं कपड़े के। ये इसके ऊपर जो हमने कपड़ा रखा था ना वो इसके साथ ही चिपक गया था, जिसकी वजह से ये देखे ना, जहाँ से ये कपड़ा उतरा हुआ है वहाँ से नीट लग रहा है। जहाँ से वो जमा हुआ था ना कपड़ा ज़्यादा, वहाँ से ऐसे ही बस निशान पड़ गए हैं इसके ऊपर। ऐसे जब इसके ऊपर गीला कपड़ा मारते हैं तो साफ़ लगता है, वरना ये ऐसे ही लगता है जैसे बस ये देखे ना हाथ मेरे साफ, वरना ये ऐसा लगता है जैसे गंदा गंदा, लेकिन है नहीं, मैला नहीं है, साफ़ है बिल्कुल। डस्टिंग भी मैंने की थी। यहाँ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि खुला घर है ना। तो ये आसिफ लेके आए थे घर से, ये इसी स्टैंड और ये टेबल लेके आए थे। और ये मुझे अम्मी ने दिए हैं 2 मूड़े। और ये मेरे जहेज की एलसीडी जो कस्बा भी देख रही है। ये हमने लगाई भी नहीं है ऊपर, दीवार में फिट भी नहीं की क्योंकि आसिफ घर में होते नहीं है। वो सुबह 6 बजे 7 बजे तक चले जाते हैं, तो फिर बड़ा मसला होता है। आसिफ सुबह चले जाते हैं जल्दी, इसलिए घर में फिर ये मसला बनता है कि मैं अकेली होती तो मैं टीवी ऊपर लगा नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रिल मशीन लेके आएंगे और ये वैसे भी मर्दों का ही काम है, मुझसे तो नहीं होगा। और खिड़कियों के जो हैं पर्दे हैं वो भी अभी हमने नहीं लगाए, क्योंकि ये भी आसिफ यहाँ फिर करेंगे सारा। क्योंकि मैं घर में बच्चों के साथ लगी रहती हूँ सारा दिन, तो घर की सफाई वगैरह सुथराई, तो ये जो बड़े बड़े काम हैं ये मैंने आसिफ के लिए रखे हुए हैं। अब देखें कब होते हैं ये। और ये सोफ़ा भी आसिफ घर से लेके आए थे मेरे जहेज़ का। भी बाहर 9 हो रही है, मैं आपको बताती नहीं लगता बिलाज आ गया। आजो बिलाज, अंदर आजो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शहजादा आ गया, मेरा पुत्री। 1 मिनट बात सुनो मेरी। टीचर को बताया था, कारी साहब को कहा था, मैंने आपको कहा था। पर्ची मिल गया, क्या नोट मिला है स्कूल से? मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा मुझे तो दिखाओ ना। क्या है? चलो अच्छा सीधा करके दिखा बेटा जी, उल्टा है ऐसे, सीधा ये उल्टा है, मुझे दिखाओ ना। पीछे लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है ना। 1 मिनट, मैं अभी काम कर रही हूँ। अच्छा जी, आपके बच्चे की कल स्कूल से छुट्टी है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि बिलाज आपको तो कल स्कूल से छुट्टी है। चलिए ठीक है, फिर कल हम नानों घर जाएंगे। और ये सोफ़ा आसिफ घर से लेके आए थे, ये मेरे जहेज़ का। बस ये 4 चीज़ें ही वो लेके आए हैं, और छोटी मोटी चीज़ें छोटी मतलब कि बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लेके आए हैं। वो फिर किचन में रखी हुई हैं।
और ये जो स्टोर है यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी है, स्पिनर की मशीन रखी हुई है इधर, और एक चारपाई बिछाई है। इसलिए मैंने इसका दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अब्दुल हनान यहाँ जाता है और पानी जो है ना वो खोल लेता है। इधर नलका लगा हुआ है ना तो वो बड़ा फिर तंग करता है मुझे, इस वजह से मैंने ये ना दरवाज़ा बंद करके तो आगे ये दरवाज़ा कर देती हूँ। कसवा रानी है, सो गई है क्योंकि अब्दुल हनान ना बड़ा तंग कर रहा था, ऐसे तो रो रही थी ये ना बहुत तेज़ तेज़। तो मेरे जहेज़ का जो सामान है वो यहाँ पे नहीं है, वो सारा मेरे ससुराल में पड़ा हुआ है। तो आप ये सोचते होंगे कि मैं रेंट के घर में क्यों रह रही हूँ, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है सॉरी, क्योंकि आसिफ की पहले भी शादी हुई थी और मेरी भी, लेकिन ये कि जो पहली उनकी वाइफ थी वो इनके बड़े भाई ने उसका भी घर बसने नहीं दिया, मतलब कि आसिफ का पहला घर भी बसने नहीं दिया। और अब जब मेरी शादी हुई आसिफ के साथ तो फिर भी बड़ी कोशिश की कि हमारा घर जो है ना वो टूट जाए, बहुत ज़्यादा मसले खड़े किए, लेकिन हमने फिर ये हल निकाला कि मेरे अब्बू ने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाओ। तो 2.5 साल से मैं अपने अब्बू की ही तरफ रह रही थी। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे सामान दिया है जब मैं यहाँ पे आके अब यहाँ पे जब आई किराए के घर पे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे, वालदन के ऊपर बोझ बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं बहुत परेशान रहती थी। और जैसा कि मेरी सारी बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें खुश ही रखे, और जितनी भी लड़कियां हैं बेटियां जो शादीशुदा हैं वो खुश रहें। तो इस वजह से मेरे जो जहेज़ का सारा सामान है ना वहाँ पड़ा हुआ है मेरे ससुराल में, क्योंकि यही वजह है। और डिटेल से मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी लेकिन ये कि मैं अपने घर में जब जाऊंगी तो मैं अपना घर भी आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पड़ी हुई, ये तकिए वगैरह कुछ भी मेरा यहाँ पे नहीं है। वहाँ से मैं फिर आस्ता आस्ता आसिफ से रोज़ाना कुछ ना कुछ चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। तो अभी कल आसिफ रात को लेके आए थे जूसर मशीन, मैं आपको दिखाती हूँ। रात को आसिफ सामान लेके आए थे, थोड़ा बहुत रोज़ाना लेके आते हैं। ये जूसर मशीन अब रात को लेके आए हैं वहाँ से घर से, तो शुक्र है कि बच गया है, इसका जग जो है ना वो टूटा नहीं है, वरना मुझे तो लग रहा था कि जैसे ना बस आसिफ मुझे बता रहे थे कि चेक कर लो, मैंने किया चेक तो शुक्र है कि बच गया है, टूटा नहीं है। और मेरी सैंडविच मशीन लेके आए हैं, ये सैंडविच मशीन लेके आए हैं क्योंकि ये यहाँ पे गैस का मसला है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें सैंडविच बना के तो बिलाज को सुबह लंच में दे दिया करूँगी, लेकिन अभी जो है ना फ्रिज नहीं है हमारे पास, तो मैं टिक्कियाँ बना के रख भी नहीं सकती, क्योंकि जब फ्रिज आएगी, फ्रिज मेरी अभी अम्मी की तरफ है, तो जब वो आएगी इधर तो फिर मैं ना बना के रख लिया करूँगी टिक्कियाँ, और इसमें ब्रेड के अंदर लगा के टिक्की, और इसमें गर्म भी हो जाती है, गैस का भी कोई मसला नहीं, इशू नहीं होता। तो ये आसानी है क्योंकि अभी जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो बलाज जो है वो लंच में कुछ भी नहीं लेके जा रहा, हम उसे पैसे ही दे देते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेता है। तो ये बड़ा मसला है क्योंकि उसका ज़ाहिर है, अभी बाहर से बच्चे चीज़ें खाते हैं, पेट भी ख़राब होता है, लेकिन ये कि ये हल मैंने सोचा है इसका भी, तो फिर बाद में फिर मैं कुछ और हल भी निकालूंगी गैस का। फिर आस्ता आस्ता सोच रहे हैं, अभी तो शिफ्ट हुए हैं। घर माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है, यहाँ का हर चीज़ यहाँ की अच्छी है, बस गैस का इशू जो है वो तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से है, वो तो घर वालों का तो कोई नहीं ना है। तो ये सारा मैंने सेटअप ही अभी मैंने बर्तन धो के यहाँ पे रखे हैं खुश्क होने के लिए, फिर जब खुश्क हो जाते हैं ना फिर इन्हें मैं अपनी अपनी जगह पे इनको रखूँगी। और ये भी आसिफ घर से लेके आए हैं मेरी बारात, आटा गूंदने वाली, ये भी घर से लेके आए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बर्तन मंगवा रहे। अभी तो मेरे पास कोई खमखीर जो होता है ना वो चावलों वाला चम्मच, हांडी सालन वाला चम्मच, वो भी नहीं है। तो ये अभी वो चम्मच भी आसिफ ने लेके आने हैं सॉरी। ये देख के मैंने हांडी में दोपहर के टाइम बना लेती हूँ जब गैस आ रही होती है, तो ये बस एक चम्मच है जिसके साथ मैं चावल भी बना रही होती हूँ और सब्जी हांडी वगैरह भी इसी के साथ बना रही होती हूँ।
तो बस फिर आस्ते आस्ते मैं वहाँ वहाँ पे मेरा चक्कर नहीं लग रहा, एक बार जाऊँगी मैं तो फिर अपना जो भी सामान है छोटा छोटा वो लेके आऊँगी खुद। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता करे और मुझे भी अल्लाह ताला अपना घर दे दे। आमीन। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।